नेपाल के जेन जेड युवाओं के आंदोलन ने पूरे राष्ट्र को हिला दिया। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन ने नेपाल की राजनीति ही बदल दी। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया। नेपाल में फैली इस हिंसा में अभी तक 30 लोगों की जान गई है। 1000 से अधिक लोग घायल हैं। इस बीच सवाल यह है कि नेपाल का अगला नेता कौन होगा। नेपाल में इस समय अंतरिम सरकार बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इस बीच नेपाल में लोगों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे की मांग उठ रही है। दरअसल समाचार एजेंसी आईएनएस ने गुरुवार को कई युवा नेपाली नागरिकों से बात की। इस दौरान नेपाल के युवाओं ने देश के राजनीतिक भविष्य के लिए अपनी आशाओं, चिंताओं और दृष्टिकोण को साझा किया। इसी बातचीत के दौरान एक युवा ने कहा कि हमने जो हासिल किया है उसकी हम सराहना करते हैं। हमने 35 घंटों के भीतर सरकार को हटा दिया। हम प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता चाहते हैं जो देश के कल्याण को प्राथमिकता दे। पिछले एक दशक में भारत में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं और हम नेपाल में भी ऐसी ही प्रगति देखना चाहते हैं। युवा ने कहा कि नेपाल में फिलहाल एक अल्पकालिक आदर्श सरकार होगी, जिसके बाद सामान्य चुनाव होंगे। वहीं कुछ युवाओं का मानना है कि युवा नेता ही नेपाल को मौजूदा स्थिति से उबार सकता है। ईएन से बात करते हुए दीपेंद्र विश्वकर्मा नाम के एक युवक ने कहा कि इस समय नेपाल को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो युवा हो और सबको एकजुट कर सके। इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है और व्यक्तिगत या राजनीतिक झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सभी नेताओं को एक साथ आकर देश के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। बता दें कि नेपाल में फैली हिंसा के बीच मंगलवार को केपी शर्मा ओली ने नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। ओली ने देश में असामान्य स्थिति और संवैधानिक समाधान की आवश्यकता का हवाला देते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।